को लेके परेशान है ही और साथ में रिलेशनशिप को लेके भी परेशान है, दोनों में ही सेटिस्फाइड आजकल यूथ। यूथ में अगर मैं स्पेसिफिकली एज में डिस्क्राइब कर दूं तो 15 से लेके 30 तक लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं आज के टाइम में, क्योंकि करियर भी सेटल नहीं है, उनका रिलेशनशिप भी सेटल नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पहले के टाइम में शादियां जल्दी होती थी और लोग कहते हैं कि छोटी उम्र से ही उनके पेरेंट्स उन्हें करियर अपने दुकान पे ले आते थे साथ में। ठीक है, क्यों करते थे? आजकल हम लोग क्या करते हैं, ये जो एज होती है टीन एज, हर किसी के इस एज में हार्मोनल चेंजेस होते ही होते हैं, फॉर श्योर होते हैं। अब एक चीज आपकी पक्की है कि सबकी शादी भी होनी है, सब लोग पैसा भी कमाएंगे कमाएंगे, दोनों चीज पक्की है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस एज में हमारे पास एनर्जी होती है उस एज में हम भटक जाते हैं दूसरे गलत कामों की तरफ। अगर इसमें मैं बोलूंगी कि लोगों, अपने पेरेंट्स को ज्यादा ये चीज मैं बोलूंगी कि पेरेंट्स थोड़ा सा अपने बच्चों पे 15 से लेके 25 साल तक ध्यान दे कि वो इंसान करियर में ही लगा हुआ है। ये ना सोचे कि इसकी ये बच्चे की उम्र, इसको खेलने दो, मौज मस्ती करने दो, बिकॉज ये एज में हार्मोनल चेंजेस होना बहुत नॉर्मल है। इस एज में बच्चे का भटकना बहुत नॉर्मल है। अगर आपने उसको इस एज में अपने ठिए से लगा दिया, ठिया एज इन की उसको उसके करियर की लाइन दे दी कि तुम्हें यही करना है, उस टाइम तो बच्चे को लगेगा मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसको स्ट्रिक्टली उसके करियर की तरफ मोड़ दिया कि रिलेशनशिप अभी देखना ही नहीं है बिल्कुल तुमको, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग खुद ही छूट दे रहे हैं बच्चों को घर से कि तुम्हें भाई तुम ऐश मौज करो, तुम्हारी ऐश मौज की उम्र तुम लोग करो, हम कमा रहे हैं बाद में कमा लेना। ये चीज नहीं करनी है, आपको बचपन से ही बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। हम लोग जो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं रहे हैं वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आके ही इंसान जिम्मेदार बनता है, जिम्मेदार बन के ही वो अपने करियर के लिए कुछ सोचेगा कि मुझे कुछ करना है। सबसे बड़ी चीज, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करिए उसको, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वो दिमाग लगा के अपना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेगा, उसको करियर की तरफ मोड़िए। करियर सेटल होने के बाद उसको ये चीज समझाइए कि भाई करियर सेटल कर लो, उसके बाद लड़की मिलनी ही है, लड़का मिलना ही है, शादी होनी ही है। हर चीज एक सही उम्र पे सही लगती है। लेकिन आजकल का यूथ सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि दोनों चीजों को साथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं रिलेशनशिप भी ले लूं, मैं करियर भी ले लूं, लेकिन कभी भी दोनों चीजें साथ में बैलेंस नहीं हो पाएंगी इफ यू आर नॉट सेटल्ड इन योर कैरियर। अगर आप एक बार को रिलेशनशिप में प्रॉपरली सेटल्ड है और आप करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो दिक्कत आएगी रिलेशनशिप में फॉर श्योर। बिकॉज करियर को आप टाइम दोगे तो रिलेशनशिप में टाइम कम होगा, वहां पे आपको लगेगा, फिर आपके पार्टनर को लगेगा कि मुझे टाइम नहीं दे रहा है या मुझे टाइम नहीं दे रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका करियर सेटल्ड है तो आप रिलेशनशिप में टाइम आराम से दे सकते हो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका करियर की तरफ से दिमाग फ्री है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं वेल सेटल्ड हूँ, मुझे को रिलेशनशिप के लिए जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल होगा वही दोगे। लेकिन अगर एक बार को आपका करियर सेटल नहीं है और आप रिलेशनशिप में पड़ गए तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिकॉज पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हम लोग शुरू में अलग नहीं रख पाते हैं, वो एक हम लोग प्रो लेवल पे चलाए तभी रख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है कि हम लोग सोचते हैं दोनों को साथ में बैलेंस कर सकते हैं, बट दोनों को साथ में बैलेंस करना इजी नहीं है इफ हमारा करियर सेटल्ड नहीं है तो। अगर हमारा करियर सेटल्ड है तो हम दोनों चीजें साथ में बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना। एक्सेप्शंस अलग होते हैं लेकिन मोस्टली केसेस में नहीं हो पाता। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने करियर को दो। रिलेशनशिप अगर आपका सच्चा है तो आपके करियर की ग्रोथ के लिए रुकेगा भी या रुकेगी भी कि तुम करियर में ग्रो कर लो, मैं बाद में देखती हूँ। तो इस चीज को ध्यान रखिए, अब पहले अपना करियर सेटल होने पर ध्यान दीजिए। राधे राधे।